जय श्री राम। करारविंदेन पदारविंदम मुखारविंदे विन्वेशयन्तम बटस्य पत्रस्य पुटेशयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। विद्वान साथियों, अपना पिछला वक्तव्य था संस्कार, लेकिन गर्भाधान संस्कार से पूर्व एक बहुत बड़ा चिंतनीय विषय है कि मानव जीवन और प्रारब्ध। ये विषय अपन ने क्यों निश्चित किया कि एक शिशु जन्म लेता है अरबपति के परिवार में, जो जन्म लेते ही अरबों का वारिस हो जाता है, करोड़ों का वारिस हो जाता है, और एक शिशु जन्म लेता है फुटपाथ के ऊपर झुग्गी झोपड़ी में, गरीब परिवार में। उसने ऐसा कौन सा पाप किया था? और जिस शिशु ने एक बहुत धनाढ्य परिवार में जन्म लिया, उसने ऐसा कौन सा पुण्य किया था? तो यहां अपन ये चर्चा करेंगे, विचार करेंगे कि भगवान ये भेदभाव क्यों करता है। इसमें भगवान का कोई भेदभाव नहीं। यह तो मानव का प्रारब्ध है। मानव के पूर्व जन्म के संचित पुण्य और पाप यहां काम आते हैं। उदाहरण के लिए, आज हम बहुत सारा धन लेकर के, भारतीय मुद्रा लेकर के भारत के किसी भी कोने में भ्रमण करें, जो मर्जी सामान खरीद सकते हैं, जो मर्जी सुविधा प्राप्त कर सकते हैं, कहीं भी रह सकते हैं। लेकिन उसी धन को लेकर के यदि हम अमेरिका में जाएंगे तो पानी नहीं पी सकते, हम कुछ नहीं ले सकते। करना क्या होगा? हमें भारत की मुद्रा एक्सचेंज करवा करके अमेरिका की डॉलर लेनी पड़ेगी, तब जाकर के हम पानी पी सकते हैं, कोई सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। और यदि हम जापान में जाएंगे तो फिर भारत की मुद्रा और अमेरिका की मुद्रा काम नहीं आएगी, हमें जापान की मुद्रा एक्सचेंज करवानी होगी। रशिया में जाएंगे तो ये मुद्रा जमा करवा करके हमें रशिया की मुद्रा रूबल लेनी पड़ेगी। ये तो केवल इस पृथ्वी लोक की बात है। हम विचार करें कि हमारी मृत्यु के पश्चात कौन सी मुद्रा काम आएगी। परलोके धनम धर्म, कि परलोक में धर्म ही धन है। विचार करो, परलोके धनम धर्म। अब जहां हम अपने पुण्य को संचित करेंगे तो साथियों ये आवश्यक है कि हमें धर्म करना होगा। हम आरती में बोलते हैं कि तन मन धन सब कुछ है तेरा। धन तीसरे नंबर पर है। सबसे पहले है तन मन धन सब कुछ है तेरा। यानी इस तन के द्वारा मानव जीवन में जो हमें जन्म मिला है, इस मानव जीवन में तन के द्वारा हम कितनी सेवा करते हैं। अपने परिवार में माता पिता की, अपने से बुजुर्गों की, अपने चाचा चाची की, ताऊ ताई की या पड़ोसी की, किसी की भी हम तन के द्वारा जो सेवा करेंगे, उनके चरण दबाएंगे, उनकी सेवा करेंगे, वो सारा लेखा जोखा धर्मराज जी का जो अकाउंटेंट है चित्रगुप्त जी, वो सारा लेखा जोखा इसको जमा करते जाते हैं। हम किसी कुएं, बावड़ी, तालाब, मंदिर, तीर्थ यात्रा, धर्मशाला, कहीं भी हम पौधारोपण करेंगे, पौधों को पानी पिलाएंगे, पशु पक्षियों की सेवा करेंगे, रास्ते की सफाई करेंगे। तन के द्वारा हम जितनी भी सेवा करेंगे वो सारा लेखा जोखा चित्रगुप्त जी अकाउंट में जमा करते जाते हैं। और यदि हम तन के द्वारा किसी की हिंसा करेंगे, किसी जीव को सताएंगे, किसी को प्रताड़ित करेंगे, किसी को परेशान करेंगे, तो फिर चित्रगुप्त जी उसको माइनस कर देंगे, उस पुण्य को माइनस कर देंगे। अब दूसरे नंबर पर आता है मन, कि मन के द्वारा हम किसी को कभी भी गलत मार्गदर्शन ना दें, अच्छा मार्गदर्शन दें, सत प्रेरणा दें, किसी को उचित रास्ता बताएं, सबके प्रति सर्वतोभावेन उत्तम भाव रख करके भगवान सबका कल्याण करें, ऐसी मनः कामना हम अपने मन में रखें। और मन में यह विचार रखें कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, कि कोई आदमी परेशान ना हो। यदि हमारा कोई बुरा भी चाहता है तो भी हम उसके प्रति सद्भाव रख करके ये कामना करें कि भगवान उसको सद्बुद्धि दे, बल्कि प्रतिशोध की भावना ना रखें हम। तो इससे क्या होगा? चित्रगुप्त जी मन का हमारा लेखा जोखा वहां जमा करते जाएंगे, और हम किसी के प्रति दुर्भावना रखते हैं, किसी की चुगली करते हैं, किसी की बुराई करते हैं, किसी के प्रति ईर्ष्या और द्वेष रखेंगे, तो वो भाव चित्रगुप्त जी उस हमारे संचित पुण्य को माइनस कर देंगे। अब तीसरे नंबर पर आता है धन। धन के द्वारा पुण्य करें। धन की सबसे उत्तम गति बताई गई है दान। हमारे पास में जो धन है उसका हम दान करें, पुण्य करें, किसी का भला करें,
परिवार में, कुटुंब में सबके प्रति समान भाव रख करके किसी के साथ में हम दुर्व्यवहार ना करें, किसी के प्रति भेदभाव ना रखें और उस धन का उत्तम कार्य करें। और हम यदि किसी के धन को हड़पना चाहते हैं, किसी के धन की चोरी करते हैं, हम कहीं रिश्वत लेते हैं या किसी धन से हम मद्यपान करते हैं, कोई दुराचरण करते हैं, कोई गलत आचरण करते हैं, तो फिर चित्रगुप्त जी उस धन का जो लेखा जोखा है उसमें माइनस करते जाएंगे। और हम धर्म के कार्य करेंगे, दान पुण्य करेंगे, उत्तम धन की गति करेंगे तो हमारा संचित पुण्य बढ़ता जाएगा। इतना होने के पश्चात जब हमारी मृत्यु होगी और हमें 84 लाख योनियों में मित्रों भटकना पड़ेगा, भले ही हम किसी भी योनि में जाएं, आवश्यक नहीं है कि अगला जन्म हमें मानव जन्म मिले। हम पशु भी बन सकते हैं, पक्षी भी बन सकते हैं, किसी वृक्ष की योनि में भी जा सकते हैं। यदि हम मनुष्य बन गए तो यह निश्चित मानिए कि हमारा शरीर का बैलेंस, तन का बैलेंस चित्रगुप्त जी के पास में अच्छा जमा है तो हमें सुंदर शरीर की प्राप्ति होगी। कुत्ते भी बन गए तो सुंदर बनेंगे, पीपल का वृक्ष बन गए तो सुंदर वृक्ष बनेंगे, पारस पीपल बनेंगे। किसी पशु योनि में भी आ गए तो हम सुंदर बनेंगे, तन सुंदर मिलेगा। अन्यथा तन का बैलेंस हमारा चित्रगुप्त जी के पास में जमा नहीं है, माइनस है, तो फिर हम कुरूप सुंदर शरीर नहीं मिलेगा। दूसरा, मन का बैलेंस यदि हमारा अच्छा जमा है तो चित्रगुप्त जी देखते हैं कि मन का बैलेंस अच्छा जमा है तो उत्तम कुल प्रदान करेंगे, शुद्ध सात्विक कुल प्रदान करेंगे। पीपल का वृक्ष बन गए, किसी मंदिर में उगेंगे जहां लोग धूप बत्ती करेंगे। कुत्ते भी बन गए, किसी साधु संत के आश्रम में, किसी मंदिर के आसपास हम रहेंगे, विचरण करेंगे ताकि भगवान का भोग हमें प्राप्त होगा। अन्यथा गलियों में अस्थि चबाते हुए और हम अभक्ष पदार्थों को खाते हुए रहेंगे। और धन का बैलेंस अच्छा जमा है तो हमें बहुत धनाढ्य परिवार मिलेगा, उत्तम कुल मिलेगा। अन्यथा धन का बैलेंस माइनस जमा है तो हमें झुग्गी झोपड़ी गरीब परिवार में जन्म मिलेगा, फुटपाथ पर जन्म लेंगे। पीपल का वृक्ष बन गए और भी कोई वृक्ष बन गए, ऐसे स्थान पर उगेंगे जहां हमारी कोई कदर नहीं है। तो साथियों, मानव जीवन में प्रारब्ध का विशेष महत्व है, ये हमें ध्यान रखना है। उत्तम कर्म करना है, उत्तम कर्म करने से उत्तम गति प्राप्त होती है। संचित पुण्य और पाप प्रारब्ध के रूप में अगले जन्म में हमें प्राप्त होते हैं। अब आगे हम चर्चा करेंगे फिर गर्भाधान संस्कार के पूर्व हमारे चिंतनीय विषय क्या उसके ऊपर। जय श्री राम।